हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को मैं सारे क्वेश्चन को मिक्स करके सिखाऊंगा कि इन्हें कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7 की घाते 28 का वर्गमूल है। यानी कि यहाँ पे 7 की घाते 28 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप जब 9 का वर्गमूल निकालते हैं, किसका वर्गमूल? 9 का वर्गमूल, तो 3 होता है। ये 3 कैसे आया पता है? जैसे ये 9 को जब हम तोड़ते हैं तो 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ता है। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग 3 की घाते 2 लिख सकते हैं? अब देखिए, 3 यानी कि 9 को हमने 3 की घाते 3 के रूप में लिखा। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? वर्गमूल। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि 9 3 का वर्ग है। यानी कि 3 पे 2 करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। तो यहाँ पे देखिए, उसी तरह से हमने क्या किया, 9 को 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ा है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमने 3 की घाते 2 के रूप में लिख दिया, क्योंकि 9 को हम लोग 3 की घाते 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 9 3 की घाते 2 का जो मान है वो 9 होगा, और इसे और 3 की घाते 2 का हमको वर्गमूल बताना है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमको 9 का वर्गमूल बताना है। ठीक है, 9 का हमें वर्गमूल बताना है। तो क्या 9 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, 9 को 3 के गुणे 3 के रूप में तोड़ेंगे। फिर यहाँ देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घाते 2 हो गई। तो क्या इस 3 की घाते 2 को हम लोग अब यहाँ पे वर्गमूल में 3 की घाते 2, तो क्या ये 3 की घाते 2 है? और ये वर्गमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वर्गमूल के लिए हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 लिखने से क्या होगा कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा और आ जाएगा कितना मान? 3 खाली बच जाएगा। घात 1 है तो 1 लिखते नहीं है। अब जैसे कि आपको 4 का जैसे आपको 16 का वर्गमूल ज्ञात करना, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि हमें 16 का वर्गमूल 4 होता है, हमने पता था तो हमने लिख दिया। लेकिन कोई बड़ी संख्या रहेगी, इस टाइप की घात बड़ी रहेगी, तब आप क्या करेंगे? चाहे घात के रूप में होगा। तो आप देखिए, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे 16 2 कितनी बार है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 को तोड़ेंगे, यानी कि 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, यानी कि 16 4 बार में 2 के रूप में टूटेगा। अब क्या इस 2 गुणे 2 गुणे 2 को हम लोग 2 की घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 बार है और इसका वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया। अब हमें इसका वर्गमूल बताना है, किसका? 16 का, क्योंकि 2 पे 4 का मान 16 होगा, और इसका हमें वर्गमूल बताना है। तो यहाँ पे देखिए, 2 पे 4 तो पहले से है। अब ये वर्गमूल जब हटता है तो क्या हो जाता है? घात में 1/2 से गुणा हो जाता है। यानी कि वर्गमूल के लिए हम लोग वर्गमूल के चिन्ह हटाने के लिए घात में 1/2 से गुणा कर देते हैं। यानी कि 2 दुना कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे 2 की घाते 2 एकम 2, और ये 2 पे 2 है, 2 का गुणा 2 बार कितना हो जाएगा? 2 दुना 4। देखिए 4 आया ना। तो उसी तरह से आपको इसका भी बताना है, यानी कि 7 की घाते 28। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे हमने देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4 लिख सकते हैं। अब इसका हमें वर्गमूल बताना है, तो हमने क्या किया था? हमने 4 में 2 से भाग दे दिया। यानी कि जो भी संख्या, घात वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, और घात वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए, घात में 2 से भाग दे दीजिए। यानी कि 7 पे घाते कितना है? 28 है, इसमें आप 2 से भाग दीजिए। यानी कि 7 की घाते ये हो जाएगा, 2 से 28 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 7 की घाते कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 7 की घाते 14 ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 1,11,111 पे घाते 2 का मान क्या होगा। यानी कि जो 1 है वो 1 2 3 4 5 6 बार है। यानी कि 1 कितनी बार है? 6 बार है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी एक वाली संख्या पे घात 2 हो, तो आपको क्या ध्यान देना है कि 1 जितनी बार है, 1 6 बार है, तो आप क्या करिए, 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। फिर आप क्या करिए, इस 6 को छोड़कर फिर यहाँ से 5 से लेकर 1 तक 6 के बाद लिख दीजिए, यानी कि 5 4 3 2 1। यानी कि यही इसका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर होगा हमारा
ये पहला वाला होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 1 की घाते 2 का मान बताना है, तो मैंने क्या बताया, 1 के जितनी बार है उतना बार गिन लीजिए। 1 2 3 बार है ना, तो 3 तक लिख दीजिए, 1 से लेकर 3 तक। फिर आप क्या करिए, बीच वाली संख्या को छोड़कर इस 2 को यहाँ पे और इस 1 को यहाँ पे लिख लीजिए। और यही वाला, जैसे ये वाला हमने किया है वैसे ही हमने इसका भी किया है। अब जैसे आपको 1 यानी कि 1111 की घाते 2 का मान बताना है, तो यहाँ देखिए 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना, तो आप 1 से लेकर 4 तक लीजिए, 1 2 3 4। फिर 4 को छोड़कर इसको फिर उल्टा लिख दीजिए, 3 2 1, यानी कि 4 को छोड़कर 3 2 1 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और लेकिन हमारा प्रश्न ये था 1 6 बार है, तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 6 तक लिखा और बीच वाली संख्या को छोड़कर 1 से लेकर 5 तक का फिर उल्टा लिख दीजिए, यानी कि 5 4 3 2 1 लिख दीजिए, यानी कि बीच वाली संख्या आपको छोड़कर फिर आपको उल्टा लिख देना है 1 तक, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करड़ी में 1 माइनस एक्स बटा 529 बराबर 16/23 है, तो x का मान बताना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको x का मान बताए, तो ये बताइए करड़ी में दिया कितना गया है, 1 माइनस एक्स बटा 529 बराबर 16/23, तो हमें x का मान बताना है। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे ये देखिए, इसको हम हल करेंगे तो इसका जो नीचे यानी कि हर है इसका 529 ही आएगा, और 529 का वर्गमूल यहाँ पे दिया है 23 दिया है, क्योंकि ये वर्गमूल में है ना। हाँ, तो वर्गमूल में जितना भी है उसका हमें वर्गमूल निकाल के यहाँ पे लिखना है। यानी कि मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि यक्स की जगह पे कौन सा मान रहा होगा जिसको हल करने पर अंश का वर्गमूल 16 आया है और हर का वर्गमूल 23 आया है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपसे कहें कि 4 में से कितना घटाएं कि 7 हो जाए, मतलब 4 में से कितना घटाएं कि 7 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, 4 में से कितना घटाएं कि 7 हो जाए, 4 में से कितना घटाएं कि 3 हो जाए। तो 4 में से कितना घटाया गया होगा, 1 घटाया गया होगा, तभी तो 3 आया। और ये 1 कैसे आया है, यानी कि 4 में से 3 को घटा लिया गया तब ये 1 आया है। यानी कि यहाँ पे देखिए, इसके नीचे आप 1 कर लेंगे तो 529 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 529, और माइनस x है तो x बटा 529। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 16/23, यानी कि ये नीचे वाला हमारा अंश 529 है तो इसका वर्गमूल 23 दिया है, लेकिन 529 में से कितना घटाया होगा, और ये 16 तो आप जानते ही हैं कि 16 जो होता है, जो ये 16 होता है ये 256 का वर्गमूल है। किसका है, 256, यानी कि ऊपर जो हल करने पे आया होगा वो 256 आया होगा। यानी कि 529 में से कितना घटाया होगा कि 256 आया होगा, और उस 256 का वर्गमूल 16 दिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करिए, 529 में से 256 को आप घटा लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि 529 में से कितना घटाया होगा कि 256 आया होगा। तो यहाँ आप देखिए, 529 में से 9 में से 6 गया 3, और 12 में से ये 5 इसको 1 देगा हासिल, तो यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये 273, यानी कि 529 में से घटाया होगा 273, और 529 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा 256, और 256 का वर्गमूल यहाँ पे दिया है 16। यानी कि जो हमारा ये आंसर है, यानी कि जो यक्स का मान है, यक्स के जगह पे कितना रहा होगा, 273, तभी 529 में से 273 को घटाया है तो 256 आएगा, और 256 का वर्गमूल 16, और 529 का वर्गमूल 23, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 133 की घाते 141 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 5 हो और 0 हो, तो उस संख्या पे चाहे जितनी भी घात हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0। जैसे मान लीजिए 15 की घाते 7 है, 15 की घाते 7 है तो संख्या हमारा क्या है, 15 है। इसका इकाई अंक क्या है, मैंने क्या बताया, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक
यानी कि जो आधार का इकाई अंक है, अगर 150 है, 150 है तो उसका इकाई अंक वही होगा जो इकाई अंक के स्थान पे दिया गया है। जैसे 15 की घाते 7 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। जैसे 100 की घाते 9 है तो इसका भी इकाई अंक जो है 0 है तो 0 ही होगा। अब जैसे 100, 1100, 1121 पे घाते 121 है तो इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। मतलब घात चाहे जो भी हो, अगर आधार के इकाई का अंक 150 है तो उस संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे चाहे घात करोड़ों क्यों ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इकाई अंक है वो 3 है। लेकिन जब आपको ध्यान देना है कि जब 150 को छोड़कर कोई और आधार का इकाई अंक कोई और है 150 को छोड़कर, तो आपको क्या करना है, घात में 4 से भाग दे देना है। अब 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का अगर जो घात होता है, ठीक है, कोई भी संख्या का हम लोग 4 बार गुणा करते हैं तो 5वें बार में गुणा करने पे वो संख्या खुद ब खुद आ जाती है। जैसे मान लीजिए 3 का गुणा हम लोग 4 बार करेंगे, 3 का गुणा हम लोग कितनी, 3 की घाते 1 है तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। लेकिन 3 का गुणा 2 बार करेंगे कितना होगा, 9। 3 का गुणा 3 बार करेंगे कितना होगा, 27। 3 का गुणा 4 बार करेंगे कितना होगा, 81। लेकिन 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243। यानी कि मतलब देखिए पहला छोड़कर, यानी कोई भी संख्या 5वें बार में जाकर खुद की पुनरावृत्ति करती है, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर जो हमको 3 की घाते 5 का इकाई अंक जानना है तो वो 3 होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे हम लोग गुणा करके करेंगे तो बहुत ये ज़्यादा समय लेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि घात में 4 से भाग दे देते हैं। यानी कि देखिए घात में 4 से भाग देंगे तो 4 से 5 में भाग देंगे कितना आएगा, 1। यानी कि जो शेषफल बचता है 4 से घात में भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही आप घात ले लीजिए। और 3 की घाते 1 है तो 3 का गुणा 1 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 3। देखिए आया ना, यानी कि 3 3 आ गया। यानी कि यहाँ पे घात कितनी है हमारी, 141 है। यानी कि 133 की घाते 141 है तो इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए घात में। तो 4 से हम लोग 141 में भाग देंगे 4 से, तो ये 4 त्रिके 12, 2 फिर 4 पच्चे 20, कितना आ गया, 1। यानी कि 133 की जो घाते हैं, यानी कि देखिए 4 से हमने 141 में भाग दिया तो जितना शेषफल बचा है वो आपको घात ले लेनी है। और 3 की घाते 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी कि जो आपका इकाई अंक है वो 3 होगा। यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही है, 19 की घाते 37 है। तो आप क्या करिए, 37 में 4 से भाग दे दीजिए। ध्यान देखिए मैंने क्या बोला, जब 1,5,0 को छोड़कर अगर घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 1,5, जैसे घातांकीय संख्या है, ये जो घात वाली संख्या है, तो अगर जो घातांकीय संख्या का आधार अगर जो 1,5,0 है तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो दिया है वही होगा। लेकिन 1,5,0 को छोड़कर कोई और है तो आप क्या करिए, घात में 4 से भाग दे दीजिए। और 4 से भाग देने पर घात में जो शेषफल बचेगा वो आपको घात ले लेनी है। तो 4 9 36, 1 बचा। यानी कि जो, और देखिए 19 का गुणा आप 1 बार करेंगे तो कितना आएगा, 19। यानी कि जो इकाई अंक है वो हमारा कितना हो जाएगा, 9। देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। 19 का गुणा 37 बार नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक हो जाएगा 9। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल में ये 56 है फिर प्लस वर्गमूल में 56 है फिर प्लस वर्गमूल में 56 है और प्लस करके डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक इस ये गया, मतलब ये चलता गया है, वर्गमूल का ये बनता गया है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब अनंत वर्गमूल वाली संख्या हो, अनंत वर्गमूल है ये, यानी कि ये बढ़ता ही जा रहा है और भी आगे, जब इस प्रकार की संख्या हो तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप देखिए, और ये वर्गमूल में एक ही प्रकार की संख्या है, इस वर्गमूल में भी 56 है, इस वर्गमूल में भी 56 है, इस वर्गमूल में भी 56 है। तो आपको क्या करना है, संख्या को क्या करना है, यानी कि जो संख्या दी गई है उसको आप ऐसे
ऐसे आपको इसको 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 56 आ जाए और जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो यहाँ देखिए 7 और 8 है, 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 होगा और 7 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। और 7 8 का गुणा करने पे 56। मैंने क्या बोला कि दी गई संख्या को बाहर करके उसे ऐसे ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़िए, 2 गुणनखंडों में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। कितना हो, 1 होना चाहिए और उन दोनों का गुणा करने पे दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। और देखिए यहाँ पे जब प्लस दिया हो, जब मान प्लस में दिया हो, यानी कि अनंत करड़ी वाली संख्या जब प्लस में दिया हो तो आपको जो बड़ी संख्या है वो आपको लेनी है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8 होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।